हेलो दोस्तों, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हमने एक अरिथमेटिक की क्लास अपलोड की थी दोपहर। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन थे उसमें और 31 क्वेश्चंस थे और 2 घंटे के आसपास की वीडियो है वो। ठीक है, चलो अब ये जो वीडियो है ये इसमें केवल टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस हैं और RVPO क्लर्क के हिसाब से बहुत बढ़िया PDF है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 8 men and 4 women together can complete a piece of work in 6 days। ठीक है, वर्क डन बाई अ मैन इन 1 day इज डबल द वर्क डन बाई वुमेन इन 1 day। ठीक है, इफ 8 men and 4 women started working and after 2 days 4 men left and 4 new women joined, in how many days will the work be completed। देखो टाइम एंड वर्क का है ना, तो टाइम एंड वर्क में तो एक ही फॉर्मूला है क्या, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो पहली लाइन क्या बोल रही है कि 8 मैन है, ठीक है, और 4 वीमेन है। ठीक है, अब इन्होंने कितना काम करा, 6 दिन काम करा, तो ये कितना हो गया टोटल वर्क, TW मतलब टोटल वर्क। ठीक है, अब आगे कहता है कि एक मैन का जो काम है ना 1 डे का, वो दुगना है 2 वीमेन से। तो उसका मतलब क्या है, ये एफिशिएंसी दे रहा है कि 2 वीमेन का काम एक मैन कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 वीमेन इक्वल्स टू 1 मैन हो गया और यहाँ पे 4 वीमेन है, तो 4 हैं, तो मतलब कितने मैन हो जाएंगे आपका, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 2 मैन इक्वल्स टू 4 वीमेन। ठीक है, तो अब 4 वीमेन की जगह रख दो 2 मैन, तो 8 ही है और 2 ही हो गए, तो कितना हो गया 10 मैन इंटू 6 इक्वल्स टू वर्क। अब मैंने डब्ल्यू की जगह वीमेन की जगह मैंने इसलिए रखा क्योंकि हावी वर्क है ना, WW से कन्फ्यूजन हो जाता। ठीक, ये हो गया। अब आगे बोलता है कि 8 men and 4 women started द वर्क एंड आफ्टर 2 days 4 men लेफ्ट एंड 4 new women joined। अब देखो काम शुरू करा 8 मैन ने, 4 मैन वीमेन हमें पता ही है, 4 वीमेन का मतलब होता है 2 मैन, तो 8 और 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया, तो इसको सीधे 10 लिखते हैं। ठीक है, 10 मैन ने काम शुरू करा, फिर 2 दिन काम करा उन्होंने। ठीक है, लिखा ना आफ्टर 2 days 4 men लेफ्ट, मतलब 4 मैन चले गए तो 6। ठीक है, और 4 new women ज्वाइंट, अब 4 वीमेन आई तो मतलब 4 वीमेन कितने काम करेंगे, 2 आदमी के बराबर, तो 6 ये और 2 वो कितने हो गए 8, तो इसको करो 8, 8 मैन हो गए। ठीक है, अब कितने दिन काम करा इन्होंने हमें नहीं पता, ये तो निकालना है ना। ठीक है, और इक्वल्स टू वर्क, वर्क कितना ये है 10 मैन इंटू 6। अब M यहाँ भी है, M यहाँ भी है, M यहाँ भी है, उड़ा दो। ठीक है, अब देखो ये कितना है 60 हो गया, 10 सीधा 60, और ये कितना है 20, इसको इस साइड लेके आओ, कितना बचा 40, 40/8 आपको होगा 5, तो ये कितने दिनों काम करेंगे 5 days। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है A इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन B। अब देखो परसेंट का मतलब क्या होता है 50%, आपको कोई दो, ये होता है हम जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं, और ये होता है चेंज, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, B से कर रहे हैं, तो इसका मतलब B की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। ठीक है, एफिशिएंसी की बात करें ना, तो A की एफिशिएंसी कितनी हो गई आपका, अगर 2 ये और 1 ये 2 + 1 3। ठीक, आगे बोलते हैं दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड 7/12 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट आफ्टर 8 days। अब दोनों ने मिलकर काम शुरू करा, तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएंगी आपका बिल्कुल, तो दोनों मिलकर 5 एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, फिर कहते हैं कि काम तो शुरू करा बट 8 दिन बाद इतना काम रह गया है। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ, इन्होंने 8 दिन काम करा। ठीक, फिर कितना काम हो पाया, आप क्या हो गए कि एफिशिएंसी है तो इसको x मान लें, यह आ जाएगा 5x। ठीक है, 7/12 ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, कितना बचा 7/12, और टोटल वर्क अगर 7 है 12 है तो 7 ही हो पाया, 7 बचा है तो हो कितना पाया आपको के 5। ठीक है, मतलब 5/12 काम ही इन्होंने करा। ठीक है, फाइंड इन वॉट टाइम बी अलोन विल कंप्लीट द होल वर्क। अब पूछा है बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है, तो इससे आप एक चीज़ कर सकते हो, 5 से 5 बढ़ा दोगे तो 8x इक्वल्स टू W/12, तो W की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8x इंटू 12 इक्वल्स टू
W, ठीक है। अब बी का बताना है कि बी अकेला कितना काम कर सकता है डेज में, तो डेज हो गए डी में, बी की एफिशिएंसी है 2x और टोटल वर्क कितना है 8x इंटू 12, 2x से गया 4, तो डी कितने डेज कितने आ गए आपको, अगर 12 4 48, कितना आ गया 40 डेज, ठीक है। यही इसका आंसर है। बी के डेज पूछे थे, हमने निकाल दिए, ठीक। अगर वो ए के पूछता तो देखो यहाँ लिखता हूँ ए के, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। वर्क हमें पता है कितना है 8x इंटू 12, ठीक है। एफिशिएंसी ए की कितनी है 3x है, इंटू क्या टाइम, 3x से x गया, 3 से 4 गया, तो 4 8 4 से कितना हो गया 32, तो आ जाता 32 डेज। ये ए के लिए है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पर्सन पी क्यू आर डिसाइडेड टू वर्क इन सच अ वे दैट पी एंड क्यू टुगेदर वर्क ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। पी और क्यू पहले दिन में काम करेंगे, पी एंड क्यू ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। आर एलोन वर्क ऑन द सेकेंड डे, अब आर जो भाई साहब है ये केवल एलोन काम कर रहे हैं सेकेंड डे को, तो 2 दिन के एंड में तीनों काम कर लेंगे, ठीक है। अगेन पी एंड क्यू ऑन थर्ड डे एंड सो ऑन अल्टरनेट डेज टिल द वर्क कंप्लीटेड। आगे बोलता है Q एंड R टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अब Q और R जो है ना वो दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द Q इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ R, Q की एफिशिएंसी जो है ना वो ट्वाइस है R की एफिशिएंसी से। नंबर ऑफ द डेज टेकन बाई P टू कंप्लीट द वर्क इज 5 मोर देन Q। Q से जो वर्क काम है ना मतलब Q का वो 5 ज़्यादा है P के से, पी के जो डेज हैं वो 5 ज़्यादा हैं क्यू से, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। देखो अब ये क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, एक है अजम्पशन और एक है वेरिएबल। तो पहले हम अजम्पशन से करते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल से करेंगे, ठीक है। अब देखो बेसिक आइडिया तो सभी को होगा कि आपको कि ऊपर लिखते हैं हम पर्सनस, क्यू एंड आर है ना पहला 10 दिन वाला, देखो क्यू और है आर, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी क्यू की क्या है दुगनी है, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ तो पता है कि जो क्यू के डेज होंगे ना डेज वो आर से आधे होंगे। एफिशिएंसी क्या होती है इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम होती है ना, जितनी ज़्यादा डेज उतनी कम एफिशिएंसी। तो मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर पता है कि क्यू के जो डेज होंगे ना वो आधे होंगे आर से, ठीक है। अगर मैं क्यू के डेज 5 ले लेता हूँ तो आर के कितने आ जाएंगे आपको हो गए 10, ठीक है, हो गया 10। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपको के एलसीएम ले लो, आ गया एलसीएम 10, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी सेम ही आ रहा है ना कि यहाँ 2 आएगा यहाँ 1 आएगा, ठीक है। बट आप एक चीज़ देखो उसने बोला है कि जो डेज है ना वो 10 है, क्यू और आर मिलके साथ में 10 दिन ले रहे हैं। अब देखो क्या होगा वर्क कितना है 10, एफिशिएंसी है 3। अब बताओ 10 ले रहे हैं कि 10/3 ले रहे हैं, आंखों को 10/3 ले रहे हैं। तो एक काम करो हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डेज को और वर्क को। अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे 30, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15। अब कहोगे एफिशिएंसी क्यों नहीं, एफिशिएंसी क्यों करोगे बताओ। अदर होता है 30 इंटू 1 ही 30 आएगा ना। अब इसको भी कर दो 30 इंटू 3 कितना 90 हो जाएगा। एफिशिएंसी तो रेशियो वही होता है ना, रेशियो। मिनिमम काम एक बंदा जो एक दिन में करता है या मैक्सिमम काम एक दिन में करता है, ठीक है। मतलब एक बंदा या एक बंदी के दिन में काम करने की कितनी लिमिट है उसे बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। तो उसमें हम मल्टीपल टाइम नहीं ले सकते, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू के जो डेज़ हो गए वो कितने हो गए आपके हो गए 15 डेज़ हो गए, आर के हो गए 30 डेज़। अब पी के कितने थे 5 ज़्यादा थे क्यू से, तो पी के कितने हो गए 15 5 20, ठीक है। अब आप देखो मुझे इसकी एफिशिएंसी पता है 2 है, इसकी कितनी है 1 है, ठीक है। अब इसकी कैसे पता चलेगी पी की, वक्त तो दोनों में सेम है ना। अब देखो टोटल वर्क कितना है 30 है, ठीक है, और टाइम कितना है 20 डेज़ है। ये पी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं एफिशिएंसी के लिए। तो
इससे कितनी आई 3/2। अब ये 2 में है ना, तो एक काम करो, सारी एफिशिएंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है, क्यू की आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 2, ठीक है। अब इसकी कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3। कंडीशन तो भी सेटिस्फाई हो रही है ना, ठीक है। अब आप देखो कि अब एफिशिएंसी मैंने दुगनी कर दी है, तो डेज भी तो दुगने हो जाएंगे ना। तो यह वर्क ले लो, वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 हो गया ना। और देखो 15 इंटू 4 60, 30 इंटू 2 60, 20 इंटू 3 60, ठीक है। टोटल वर्क हो गया 60। अब बोलते हैं कि पहले दिन में पी और क्यू साथ में करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 4 7। डे 1 में 7 काम हो गया, डे 2 में केवल आर काम करेगा। अब आर की एफिशिएंसी कितनी है 2, ठीक है। तो सेकंड डे ख़त्म होने तक, एंड होने तक कितना काम हो गया 9, ठीक है। टोटल काम कितना है 60। 2 दिन में 90 काम हो रहा है और हमको 60 काम पूरा करना है। अगर मैं इसकी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 9 6 54, ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 12। अब देखो कितना काम बचा, अगर को 54 काम हो गया, बचा कितना 6। अब डे 1 में कितना काम हो सकता है 7, तो अपॉन 7, तो 12 6 5 7, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। ये तो हो गया अजम्पशन से। अगर किसी को अजम्पशन समझ में नहीं हो तो कर ले वेरिएबल से। देखो वेरिएबल क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 2x है, ठीक है। और आर की एफिशिएंसी कितनी है x है, ठीक है। और हमको पता है एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टाइम होती है। अगर एफिशिएंसी 2x है तो टाइम कितना हो जाएगा 1/x, और इसको हो जाएगा 1/2x इक्वल्स टू टाइम कितना लगा दोनों ने 10 दिन का, ठीक है। अब 1/x बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा 2 + 1/2 इक्वल्स टू 1/10। 2 1 जा 2 5 जा, ये कितना आ गया 5 3 से 15, तो x की वैल्यू कितनी आई 15 आ गई, ठीक है। अब q की वैल्यू है 15, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये q का टाइम है, r का हो जाएगा 30 और p का हो जाएगा 20, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, ठीक है। अब इसको इससे करोगे तो फिर आपको 15 30 और 20 से क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। 15 × 4 30 × 2 और 20 × 3, ठीक है। अब देखो 3 और 4 7 ही तो आ रहा है ना, पी ओ क्यू की एफिशिएंसी। आर की कितनी है 2 ही आ रही है, तो सब कुछ सेम ही है, बट क्या है ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो। अजम्पशन वाली चीज़ें समझाने में देर लगती है बट करने में टाइम कम लगता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि रजत राहुल टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ द पाली, ठीक है। व्हाइल रजत एंड पाली टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ राहुल, ठीक है। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 30 days, देन इन हाउ मैनी डेज राहुल अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखो देखने में थोड़ा अच्छा सा है बट कॉन्सेप्ट भी इसका बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन लोग ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला कि राहुल को मैं RA से लिखूंगा और रजत को RJ से, ठीक है। ये कितना काम क्या करते हैं, टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ पाली, ठीक है। पाली का से आधा टाइम में लेते हैं। अगर पाली ने सपोज 5 दिन में काम करा तो ये आ जाएगा 2.5, बट हमको 2.5 पाई नहीं लेना, हम पाली को लेते हैं 10 और ये दोनों आ जाएंगे 5, ठीक है। अब देखो आगे बोला कि रजत मतलब RJ प्लस पाली दोनों कितने दिन में काम कर लेते हैं, राहुल से 1/3 में। अगर राहुल ले लिया 15 मान लूँ 15, तो ये कितने कर लेंगे 5 दिन में, ठीक है। 1/3 काम हो गया ना 1/3 टाइम में, तो 1/3 कितना होगा 15 का 5 ही तो होगा। अब देखो ये कितना आ जाएगा टोटल वर्क, अगर 10 आ जाएगा या जाएगा 2 या जाएगा 1, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जो तीनों मिलकर ना टुगेदर कंप्लीट द 30 days। अब देखो तीनों का काम कितना आ रहा है, अगर टोटल वर्क हो गया 10, एफिशिएंसी की दोनों की 2 + 1 3, तो ये तो 10/3 आ रहा है, बट हमको चाहिए 30। तो ये 30 कैसे बनेगा, जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर वापस 3 से कर देंगे, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 बन जाएगा। तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो,
इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो 95, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90, ठीक है। एफिशिएंसीज नहीं होती हैं मल्टीप्लाई, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता तो उतनी रहेगी ना, चाहे दिन की कंडीशन बदल जाए। अब ये नहीं कि मतलब कहना ही चाह रहा हूँ कि रजत, राहुल और पाली की कंडीशन दे रखी है, अब पाली और रजत को साथ में राहुल को दे रखी है, ऐसी कोई और कंडीशन बन जाती कि दे देते कि पाली और राहुल काम कर रहे हैं और फिर रजत, तो डेज भले ही अलग हो जाते हैं उनके, बट एफिशिएंसी तो ये रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसका वक्त कितना आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमको चाहिए 30 यहाँ भी, तो यहाँ आ गया 15/4। अब मैं इसको 30 कैसे बनाऊँ, पहले तो ये 4 से 4 कटेगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 30। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 15 टू द 30, तो मतलब मुझे 4 टू द 8 से मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे 8 से। अब यहाँ भी 8 से कर दो, अब यहाँ भी 8 से कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 120, यहाँ पे टोटल वर्क कितना आ गया 120 और यहाँ पे 90। और देखो टोटल वर्क जो होता है ना वो कभी अलग नहीं होता, अगर सेम काम है तो सेम काम का जो नेट क्वालिटी होगी ना, क्वांटिटी, वो सेम ही होगी। अगर यहाँ 120 है तो यहाँ भी 120 होना चाहिए था, या यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी 90 होना चाहिए था। तो एक काम करो, दोनों को इक्वल कर दो। एक काम करो, इसको 120 है ना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा ये 360, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 360। और देखो टोटल वक्त दोनों के 360 हो गए ना। अब चाहो तो डेज में भी पर मल्टीप्लाई कर लो, बट शुरू से ही हमें डेज की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी देखो आप, एफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपको, कि 4 है, और यहाँ पे कितनी है 3 है, तो टोटल एफिशिएंसी इसमें है 3 और इसमें है 4। एफिशिएंसी तो सेम ही होनी चाहिए ना, जो आदमी की कार्य करने की क्षमता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, वो तो सेम ही रहने वाली है। तो इनको बराबर करो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये भी टोटल 12 हो गई, अब ये भी 12 हो गई। अब किसी भी एक केस से सॉल्व कर लो। अब देखो रजत और पाली का कितना है टोटल, रजत प्लस पाली कितना, 3 है, तो 3 इंटू 3 9, ठीक है। अब रजत है ये RJ, ठीक है। अब देखो RA की वैल्यू कितनी हो गई आपको, 1 इंटू 3 3, टोटल एफिशिएंसी 12 ही आ गई ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो RA प्लस RJ की एफिशिएंसी कितनी है आप कहोगे 2 और 4 8, 2 4 सा 8। अब पाली की कितनी हो गई आप कहोगे 8, 12 से 8 माइनस कर दो, 4 ही बची, ठीक है 4। अब देखो पाली की 4 है, इसकी रजत नहीं है, क्या है इसका नाम, राहुल की 3 है, तो रजत की कितनी बची आप कहोगे 4 3 7, 12 7 गया 5, रजत की कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। अब देखो पाली की यहाँ 4 है तो यहाँ रख दो, 5 ही आएगी। अब देखो फाइनली उसने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज राहुल अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अब देखो टोटल वर्क कितना है 360 है, ठीक है। और राहुल की एफिशिएंसी कितनी है, राहुल की एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिन में करेगा 120 दिन में, ठीक है। ये है इसका आंसर। देखो था ना बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखो कि मैंने यहाँ भी ना मल्टीप्लाई की थी डेज से यहाँ पे, ठीक है, बट ये करने की ज़रूरत होती नहीं है, हमको केवल वर्क इक्वल करना है, ठीक है, वर्क इक्वल करना है और एफिशिएंसी इक्वल करनी है। डेज क्या है वो तो बदलते रहते हैं, अलग इंसान के साथ अलग काम करो, अलग इंसान के साथ सेम काम करोगे तो डेज बदल जाते हैं, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में तो डेज का ध्यान देना नहीं था, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो क्या है कि हमको टोटल वर्क और एफिशिएंसीज पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, सेम वर्क के लिए, ठीक है। चलो अब काम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इफ़ 10 men and 15 women complete a piece of work in 16 days। दो ध्यान से पढ़ना, बोल रहा है कि 10 आदमी है, 10 मैन है एंड 15 वुमेन है, ये किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ठीक है। वाइल 12 मैन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब सेम है तो यही लगा दो, क्या 12 मैन एंड 8 वुमेन इन 20 डेज, ठीक है। इससे मैन और वुमेन की एफिशिएंसीज का रेशियो मिल जाएगा। अब देखो मैन की जो एफिशिएंसी है मैंने उसको M से मान रखा है, और W की जो एफिशिएंसी है उसको मैंने वुमेन की एफिशिएंसी को W से मान रखा है,
ठीक है, कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हो, बट क्यों अपना याद करने का काम बढ़ाना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। अब देखो 4 से काटो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिला हमको, आप कहोगे 2 मैन प्लस 3 वीमेन इक्वल्स टू 3 मैन प्लस 2 वीमेन। अब देखो मैन इसको इधर भेज दो, ठीक है, तो कितना बचेगा 3 मैन माइनस 2 वीमेन, मैन मतलब तो मैन सिंगल। अब यहाँ 3 मैन वीमेन है या 2 वीमेन है, तो यहाँ हो जाएगा वुमेन, मतलब मैन और वीमेन की एफिशिएंसी कितनी है, सेम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे बोलता है इफ़ ए बॉय इज़ 50% लेस एफिशिएंट देन मैन। अब देखो 50% की वैल्यू कितनी होती है, पूरी दुनिया को पता है 50% होता है 2। अगर मैन की एफिशिएंसी 2 है तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आपका 2 - 1 1, ठीक है। नीचे वो होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ऊपर होता है चेंज, ठीक है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाई 2 मैन। देखो क्या बोल रहा है कि 2 मैन 4 वीमेन और 18 बॉयज़ कितना टाइम लेंगे काम करने को, ये पूछा है। वर्क कितना है, अब इनमें से किसी इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दो उसको। चलो 10 मैन प्लस 15 वुमेन इंटू 16, ठीक है। अब देखो मैन और वीमेन तो सेम है, तो ये कितना आ गया 2 4 6। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो कि अगर मैन की एफिशिएंसी 2 है तो बॉय की कितनी है, 1 है, तो ये 18 बॉय हैं, तो कितना हो जाएगा 9 मैन, ठीक है। तो कितना हो गया 9 6 15, आ गया 15 मैन इंटू डे इक्वल्स टू, अब मैन और वीमेन तो सेम है तो कर दो 15 10 25 मैन इंटू 16, ठीक है। अब देखो आप कि मैन से तो मैन कट गया, ठीक है। अब डेज कितने आएंगे, आप कहोगे 15 ये है और 25 ये है, 16 ये है और डी यहाँ लिख दो। तो 5 3 से 15 और 5 5 से 25, तो डी की वैल्यू आ गई 80/3, ठीक है। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो ये वाला क्वेश्चन और ये इससे ऊपर वाला क्वेश्चन, ये प्री वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कभी आप प्री में सोच के चल रहे हो, ये मेन से क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब आप सोचोगे कि मेन से क्वेश्चन अभी से क्यों करवा रहा है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, हल्का सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ रहा है, पर कॉन्सेप्ट तो वही है, तो ये बहुत काम देंगे आपको प्री की तैयारी करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अब देखो विजय जो है वो 24 डेज में काम कर लेता है, ठीक। राकेश कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। अब मिस्टर राकेश हैं, ये 30 डेज में काम कर लेते हैं। एंड विनोद इन 40 डेज, तो ये विजय है, विजय को VI लिखूंगा, विनोद को VD लिख दूंगा, ठीक है। विनोद इन 40 डेज, ठीक है। विजय एंड विनोद वर्क फॉर 4 डेज एंड हैंडेड टू राकेश, ठीक है। राकेश वर्क फॉर सम डेज एंड, अब देखो जो भी काम है ये होगा तो इनके टोटल वर्क और एफिशिएंसी के बाद ही ना, ठीक है। तो सॉल्व कर लो। अब देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 30 या 40 की, आपको के 120। अब 24 और 120 में कुछ तो कॉमन होगा, आपको के इंटू 5 होता है, 4 5 20, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, आपको के 120 ही आ गई है, ठीक है। 120 ये हो गया 24 इंटू 5 120, 30 इंटू 3 120, 30 इंटू 4 120 और 40 इंटू 3 120। तो तीनों की एफिशिएंसी मिल गई अपने पास और टोटल वर्क भी मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, विजय एंड विनोद वर्क फॉर 4 डेज। अब देखो विजय कहाँ है और विनोद कहाँ है, तो 5 और 3 8 दिन की एफिशिएंसी हो गई, और कितने दिन काम किया 4, तो मतलब कितने काम किया 32, ठीक है। एंड हैंडेड टू राकेश वर्ड फॉर सम डेज एंड हैंडेड इट अगेन टू विजय एंड विनोद फॉर 6 डेज बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। अब देखो 6 दिन पहले राकेश ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो 4 दिन इसने करा, इन दोनों ने करा, अब राकेश करेगा कुछ दिन काम। अब राकेश की एफिशिएंसी 4, सोचो उसने x दिन काम करा, ठीक है। इतने काम करके अब 6 दिन पहले काम खत्म होने के 6 दिन पहले उसने वापस इन दोनों को थमा दिया काम, तो कितना करेंगे फिर से 48 करेंगे। तो मतलब इन दोनों ने, विनय और विनोद ने टोटल काम कितना करा, आप कहोगे 48 + 32,
तो 50 3 80, 80 काम करा। अब बचा कितना काम, आपका का टोटल है 120, 80 इन दोनों ने कर दिया, बचा 40। अब यही जो काम है ये तो राकेश ने किया ना x दिन में, तो राकेश की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो कितने दिन राकेश ने काम करा 10 दिन। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन था ये। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, ठीक, बस हल्का सा लैंग्वेज का खेल था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5, और ये प्री वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये प्री वाला क्वेश्चन है। द 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। अब देखो क्या बोल रहा है कि अब 5 मैन जो है वो 6 दिन में काम कर देते हैं। 6 women कैन डू 40% ऑफ द सेम वर्क इन 40 days। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि 40% काम कितने दिन में कर रहे हैं वो 4 days में, तो 100% वह काम कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे 4 × 10, 10 से 10 गया, 10 दिन में करेंगी। ठीक है, और सेम वर्क है तो इक्वल्स टू लिख सकते हैं, देखो लिखा है ना सेम वर्क। तो कितनी वुमेन है, 6 वुमेन है, कितने दिन में काम करती हैं 10 दिन में। 3 children कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। अब देखो 75% काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे 25 × 3 75, 25 × 4 100, 3 से 3 खत्म, कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में, 4 days में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 children कैन डू द सेम वर्क इन 4 days। ठीक है, अब आगे बोलते हैं कि इफ़ 2 men 3 women and 1 child स्टार्ट वर्क अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद मैन, देन इन हाउ मच टाइम विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड। अब देखो कितने खूबसूरती से उन्होंने एक बात बोल दिया कि डे 1 को कितने मैन काम करेंगे, 2 मैन काम करेंगे। अब डे 2 को कितनी वीमेन काम करेंगी, 3 वीमेन काम करेंगी। अब डे 3 को कितने चिल्ड्रन काम करेंगे, 1 चिल्ड्रन काम करेंगे। ठीक है, तो एंड ऑफ 3 days में देखो ये वैसे आते हैं नॉर्मल तो इनको सब उड़ा देते हैं, बट इसमें वेरिएबल है तो थोड़ा घबराना मत। ठीक है, 3 दिन के ख़त्म होते हुए कितना काम हो जाएगा, आप कहोगे 2 मैन का 3 W और 1 C। अब ये इनकी एफिशिएंसीज़ हैं, तो अब ढूंढो, ये दिया है ना इससे बनाओ एफिशिएंसीज़। देखो अब कितना आएगा यहाँ पे, द 5 मैन इंटू 6 इक्वल्स टू 6 W इंटू 10 इक्वल्स टू 3 C इंटू 4। ये सेम क्वेश्चन मैंने वापस लिखी है। ठीक है, अब जो जो कॉमन है सब उड़ा दो। देखो यहाँ 6 गया, यहाँ से 6 गया, अब यहाँ पे 6 तो नहीं है, बट 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं ना, आप कहोगे सही, 3 ये गया और 2 ये आ गया। कुछ और कॉमन है, आप कहोगे नहीं, तो इसको लिखो 5M, इसको लिखो 10W, इसको लिखो 2C। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि M इक्वल्स टू 2 women। ठीक है, ये आ गया। अब सारी इक्वेशन को हम एक वेरिएबल में निकाल लेते हैं, और 5M इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको लिख सकते हैं कि, बताओ क्या लिख सकते हैं, 2/5। ठीक है, 2/5 मत लिखो, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखो अब चिल्ड्रन की और वीमेन की दोनों की एफिशिएंसी हमें इन टर्म्स ऑफ मैन मिल गई है, तो हम इसमें रख देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और एक चीज़ देखो टोटल वर्क कितना है, किसी को भी कर लो, ये कितना आएगा 5 6 30M। 30M में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी मैंने M में लिया है। ठीक है, अब देखो कितना काम करा। अब ये 3 दिन वाला देखो पहले, अब क्यों 3 दिन के बाद में कितना काम होगा, 2M पे ऐसे आ जाएगा, 3 वीमेन है, और यहाँ पे 3 वीमेन मतलब कि M के आगे क्या है, वीमेन कितनी है, देखो 2 वुमेन 1 मैन के बराबर काम करती हैं। अब 3 वीमेन कितने मैन के बराबर काम करेंगी, ये बताओ। देखो अगर हम मैन को लेंगे ना तो हमें पॉइंट्स में खेलना पड़ेगा, तो एक काम करो विमेन लेके देखते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं विमेन लिखता हूँ तो आ जाएगा ये 60 वीमेन। ठीक है, तो एक काम करो, अब इसको ना ये कितना आएगा 10W इक्वल टू 2C, मतलब 5W इक्वल्स टू C आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटाओ, 3 दिन वाला काम देखते हैं पहले। देखो ये था ना, अब 2 मैन को हम लिख सकते हैं, 1 मैन 2 वीमेन के बराबर है, तो 2 मैन मतलब 4 वीमेन, प्लस वीमेन कितनी है, 3 वीमेन ही है। अब एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड कितना के बराबर है, 5 वीमेन के, तो कितना हो गया, आपको कहे 5 3 8 8 4 12 W काम हो गया 3 दिन में। ठीक है, और करना कितना है, 60 काम करना है। तो अगर मैं इसकी
5 15 किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए? एक गलती हो गई है कैलकुलेशन में। देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, 3 लिखा था, ठीक है। एक्चुअली 3 नहीं है, 6 दे रखा है, देखो 6। तो इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यू दुगनी हो जाएंगी, तो ये इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। मैन हो जाएगा 8, मतलब चिल्ड्रन हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 2, और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 चिल्ड्रन इक्वल्स टू 5 वीमेन, ठीक है। सब में दुगना करना है। अब देखो किसने क्या बोला है यहाँ पे, 1 चिल्ड्रन है ना, तो 2 चिल्ड्रन 5 वीमेन के हैं, तो 1 चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, 2.5 मैन के, ठीक है। 2.5 2.5 वीमेन के। अब देखो कितना वुमेन हो गया टोटल, आपके हो गए 4 3 7 7 2 9, 9.5 काम हो गया, ठीक है, 3 दिन में। और टोटल कितना काम है, 60 वीमेन। अगर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये 60 के आसपास आ जाए, देखो 6 8 कितना होता है, 48, ठीक है। और ठीक है, और 9 6 होता है 54, ठीक है। तो अगर मैं 6 से करता हूँ इसकी, तो ये आ जाएगा 6 5 30, ठीक है। 6 5 30, 3 कैरी, 6 9 54, 54 और 3 57, तो मतलब बचा का काम कितना, 3, और दिन कितने हो गए, 18 डेज, ठीक है। अब 3 काम बचा, और अब बारी किसकी आएगी काम करने की, मैन की आएगी। और मैन कितना काम करते हैं, 4 है ना, 4 वीमेन, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4, तो मतलब 18, आंसर आ गया इसका 18 3/4 डेज, ठीक है। ये आसानी क्वेश्चन था, बट एक छोटी सी यहाँ पे मैंने देखा नहीं, यहाँ पे 3 की जगह 6 लिखना था, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार और दोबारा बता देता हूँ। देखो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना। इसके बाद भी सेम ही चीज़ क्या है कि 3 में 75% काम जो चिल्ड्रन है वो करते हैं 6 दिन में, तो 100% कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब ये था। और देखो 25 इंटू 3 होता है 75, और 25 इंटू 4 होता है 100, ठीक है। 3 1 जा 3 2 जा, तो कितना आ गया, 4 ये और 2 ये, 8 आ जाएगा ना, 3 2 जा और 4 2 जा 8, तो इसलिए आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया हमने 8, ठीक है। अब देखो ये तो हम आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आना था 8, ठीक है, क्या आना था, 8 आना था। अब देखो वापस कर लेते हैं, 6 गया 6 गया, 6 कौन सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। तो 3 यहाँ गया और 2 से 4 गया। अब कितना बचा, 5 मैन, ठीक है। कितना बचा, 10 वुमेन 10 वुमेन। अब 4C है ना, तो 2C की जगह यहाँ पे क्या आएगा, 4C, क्या आएगा 4C, ठीक है। अगर आप मैन से करना लेके चाहो ना, आप किसी से भी लेके करो, आपका आंसर सब में सेम ही आएगा, ठीक है। मेरे को लगा कि इस वाली गलती की वजह से कि मैन से शायद बहुत दिक्कत पड़ेगी, बट ऐसा था नहीं, उससे ये हो जाता, ठीक है। अब देखो मैन का मतलब क्या हो गया, 2W, और वीमेन का मतलब हो गया 5 वीमेन इक्वल्स टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब हमने इसको पुट कर दिया। देखो 4 आदमी, 2 मैन थे ना यहाँ पे, 2 मैन, इसको तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम, 2 मैन थे मतलब 4 वीमेन हो गए, तो 4 वीमेन लिख दिया। 3 वीमेन ऐसे आ जाएंगी, और एक 2 बच्चे 5 वीमेन के बराबर थे, तो एक बच्चा कितना आएगा, 2.5 के बराबर। तो इनको सबको ऐड कर दिया, बाकी आपको पता ही है कि सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्री से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये RRB में आ सकता है, मेंस में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। और एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आपको लगे कि इसको और समझाना चाहिए था, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे वीडियो के नीचे ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इन्वेस्टेड 2 इक्वल्स, ओह ये कॉपी हो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली ये मैंने कल अरिथमेटिक की एक प्रैक्टिस ली थी, ठीक है। उसमें 31 क्वेश्चन थे, उसी का एक क्वेश्चन ये आ गया है, तो ये हम नहीं करेंगे, उसी का पार्ट है। अगर आपको करना हो तो आप कर लेना होमवर्क के तौर पे, ठीक है, और आंसर डिस्कस कर लेना अपने आप, या मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 9th, A and B टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days।
और देखो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं 40 डेज में, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 120 डेज, ठीक है। एंड बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 180 डेज। लो सब कुछ ही दे दिया, क्या ही छोड़ा इसने, 180 डेज, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी निकालनी है तो अब देखो बी की एफिशिएंसी है 2, ठीक है, ए और बी की मिला के 9, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 9 - 2 7, और बी और सी की मिला के 3 है और बी की 2 है, तो कितनी होगी 3 - 2 1, ठीक है। अब ये हमसे दुनिया की कोई भी कहानी पूछे हम बता देंगे। कहता है फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क। देखो टोटल कितना है 360, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 7 2 9 और 1 10, तो कितने दिन में काम कर लेंगे 36 डे में, ठीक है। प्री वाला क्वेश्चन था ये, प्री वाला, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए इज़ 40% लेस एफिशिएंट देन बी। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 40% कम है, तो 40% कितना होता है 2/5, तो बी की कितनी होगी 5, ए की कितनी होगी 3, ठीक है। हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन सी। अब देखो टाइम की बात कर रहा है, कितना 20% होता है 1/5, तो ये टाइम कितना हो गया सी का, बी का टाइम कितना हो गया 4, ठीक है। अब सबको पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम से इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अगर बी की टाइम 4 है तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ भी बी की एफिशिएंसी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा तीनों का वो कितना आएगा, ए का 3, बी का 5, सी का 4, ठीक। अब आगे देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क इन 12 डेज। अब 80% काम कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, आप कहोगे 20 × 4 80, 20 × 5 100, 4 बन जा 4 3 जा, कितने दिन में काम कर लेंगे 15 दिन में, ठीक है। एंड कहाँ गया, ये है ए और बी करते हैं 15 दिन में काम, टोटल काम, ठीक है। फिर आगे बोलता है देन इन हाउ मैनी डेज 60% ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीट बाई बी एंड सी टुगेदर। अब देखो ये क्या है डेज है ना, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी, किसकी थी ए और बी की, ये है, ठीक है। अब इनके डेज कितने होंगे, आप तो उल्टे कर दो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, और एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी 5 और 3 8, ठीक है। 8 एफिशिएंसी होगी 8, तो टोटल काम कितना हो गया 120, ठीक है। अब उसने बी और सी का निकालना कहा 60%। अब देखो 120 का 60% कितना होगा 120 × 60/100, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है बी और सी की 5 4 9 इंटू टाइम। अब यही तो निकालना है ना हमको। देखो 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से ये वाला ख़त्म, ठीक है। अब देखो 3 3 9, 3 4 12, 3 2 6, तो कितना आया t = 8 डेज। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये किसके लेवल का था, प्रीलिम्स के, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 वो 11। क्वेश्चन नंबर 11 है अनिल बाला एंड शिवा टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 32 डेज, ठीक है। शिव एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। अब देखो क्या बोल रहा है कि अनिल है, बाला है और शिव है, ये तीनों मिलके काम करते हैं 32 डेज में, ठीक है। और शिव एलोन काम करता है 40 दिन में। इफ़ अनिल बाला एंड शिव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 20 डेज अनिल एंड बाला लेफ्ट द वर्क। चलो ठीक है। अब देखो इनका एल्सियम कितना होगा, आपको 8 तो कॉमन है, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 और 20 28 जा 160, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे 32 आ जाए 5 से करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 40 की कि ये आ जाए आपको 4 से करोगे, ठीक है। अब शिव की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है अनिल बाला एंड शिव स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 20 डेज अनिल एंड बाला लेफ्ट द वर्क। मतलब तीनों ने कितने दिन काम किया साथ में, आपको 20 डेज, तो 20 डेज में कितना काम करेंगे 20 × 5 मतलब 100, ठीक है। 20 × 5 हो गया, 100 काम इन्होंने कर लिया। अब बचा कितना काम, आप कहोगे 160 - 100 कितना बचा 60 काम बचा, ठीक है। अब अनिल और बाला चले गए, ठीक है। अब देखो
अनिल और बाला चले गए तो कौन काम करेगा? केवल शिव। इन हाउ मेनी डेज शिव अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग काम? रिमेनिंग काम कितना है? 60। शिव की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो कर दो 15 इंटू 4 कितना होता है? 60। तो इसका आंसर कितना है? 15 डेज। ठीक है, आंसर पढ़ना ए इज 3 टाइम्स मोर, मतलब ए 3 टाइम्स मोर प्लस एक्स, मतलब 4 यहाँ आ जाएगा, बी के नीचे आएगा 1। ठीक है, एंड एफिशिएंसी बी इज 3 टाइम्स देन सी, तो बी की एफिशिएंसी 3 है और सी की 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 और 3, ये ऐसा आ जाएगा ना 12, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब बोलता है कि ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12 15 16, 16 इंटू 10, तो कितना हो गया? ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, फिर आगे बोलता है इन हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपका? होगा 4 और टाइम कितना निकालना है, तो 4 इंटू 4 16, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 40 डेज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्री लेवल का क्वेश्चन था ये वाला प्री। अगला क्वेश्चन है 3 टाइपिस्ट चेतन, संजीव एंड रोहन कैन टाइप 10,000 पेजेस इन 5 डेज, 15 डेज एंड 10 डेज। देखो 5 दिन में 10,000 कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा? तो ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी ना 10,000 अपॉन 5, आप कहोगे 2,000, एक दिन में चेतन टाइप कर देगा। अब संजीव 15 दिन में करता है 10,000 पेजेस, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5 3 से 15, 5 2 से 10, तो मतलब 2,000 बाई 3। ठीक है, और अपना तीसरा कौन है? रोहन। रोहन की एफिशिएंसी कितनी है? 10,000 पेज 10 दिन में टाइप करता है, तो मतलब 1,000 पेज टाइप करता है एक दिन में। ठीक है, अब आगे बोलते हैं ऑल द टाइपिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे एंड टाइपिस्ट रोहन इज स्टॉप्ड आफ्टर 2 डेज, देन एट विच डे वर्क विल बी फिनिश्ड। अब देखो तीनों ने 2 दिन तो काम किया ही है, क्योंकि 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज रोहन स्टॉप हुआ है, तो कितना काम करा? 2,000 और 1,000 3,000, 3,000 प्लस 2,000 बाई 3, तो कितना आएगा? 3 3 9, 9 2 11, 11,000 बाई 3, इतना काम करा। ठीक है, अब टोटल पेजेस, टोटल कितना काम करना है इनको? 10,000। ठीक है, ठीक है, तो कितना काम बचा? 10,000 माइनस 11,000 अपॉन 3, तो यह आ जाएगा 30,000। ठीक है, एलसीएम ले लोगे तो 30 माइनस 11 बचेगा 18 या 19, 19,000 बटे 3। अब देखो रोहन भाई साहब तो चले गए हमारे छोड़ के, अब ये दोनों बचे ना 6,000, 2,000 ये और ये, तो 2,000 प्लस 2,000 बाई 3, कितना बचा? 6 2 8, 8,000 बाई 3। ठीक है, और एक बात तो ध्यान रखो, ये तो केवल एक दिन का काम है, तो 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? 22,000, 22,000। ठीक है, 22,000, तो 30 में से 22 गया तो बचेगा कितना? 8,000। देखो दिमाग में मेरे वही चल रहा था, लिखा नहीं मैंने, तो 8 बोला था ना वहाँ पे, 8,000। अब देखो 8,000 ये है और 8,000 ये ही है। ठीक है, तो मतलब क्या है? वेडनेसडे को काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जो हमने निकाला था तो एक ही दिन का काम था ना, देखो 2 2 4 और एक ये। ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करी बाद में, इसलिए 2200 को माइनस करा इसमें से। ठीक है, जो बचा इतना बचा, और कितना था? यही था दोनों का काम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अ पर्सन इज गिवन अ टास्क टू कंप्लीट इट इन 1 डे। ठीक है, एक दिन में पूरा करना है, 1 डे में। ही टेक्स इट एंड एम्प्लॉयज आइदर सम मैन और वुमेन और बोथ टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, फॉर दिस पर्पस ही वुड एम्प्लॉय दे 50 मैन और 40 वुमेन टू कंप्लीट द होल टास्क। अब देखो एक दिन में करना है, तो मतलब क्या है? 50 मैन इक्वल्स टू 40 वीमेन हो जाएंगी। ठीक है, अब 0 से 0 ला दो, तो 5 मैन इक्वल्स टू 4 वीमेन। ठीक है, अब आगे देखो, कंप्लीट इफ़ ही वांट्स टू कंप्लीट 90% ऑफ द अलॉटेड वर्क एंड एम्प्लॉय 20 वीमेन एंड सम मैन, देन फाइंड द नंबर ऑफ द मैन एम्प्लॉयड बाय द पर्सन। अब देखो RRPO का वही क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 90% उसको काम करवाना है। अब 90% इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चलो हम 50 ले लेते हैं। ठीक है, इतना काम करवाना है, और इस काम के लिए उसने 20 वीमेन रखी हैं और X मैन रखे हैं, और कर सब होगा एक दिन में, लिखा है ना 1 डे, तो फाइंड द नंबर ऑफ द मैन एम्प्लॉयड, तो X की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, अब देखो M के सामने कितना है आपका? कोई 4 है, तो इसको लिखो 0 से 0 लगा, तो 9/10 इंटू 50, M के सामने आ गया 4 इक्वल्स टू
W के सामने क्या है 5, तो 20 × 5 आ जाएगा 100। अभी कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखो 10 × 5 होता है 50, तो 5 4 से 20 और 29 से 180, 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 4x, तो आएगा 80 इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितने मैन चाहिए 20, ये है आंसर, ठीक है। तो ये हमारी PDF हो गई ख़त्म, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। मेरे ख्याल से आपको बहुत चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है हैव टू क्रैक, ठीक है, बिना स्पेस के, हैव टू क्रैक सर्च कर लेना। और ये ग्रुप है और ये चैनल है कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।